ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हम मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मुफादात का पूरी क़ुव्वत से दिफा किया जाएगा। अमेरिका को ईरान के बुनियादी खदशात को समझने और उन्हें हल करने की जरूरत है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, वाशिंगटन अहम मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों फ़रीकों के दरमियान राब्ता मौजूद है। ईरान चाहता है कि बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पा जाए। ईरान अमेरिका को अफज़ूदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं। ये नाकाबिले कबूल शर्त है। अमेरिका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो आबना हॉर्मज़ खोल दे। जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं, जंग दोबारा शुरू हुई तो इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमेरिकी हममंसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में खत्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबना हॉर्मज़ और लेबनान जंग बंदी बरकरार रखने पर भी तबादला ख्याल। दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। आबना हॉर्मज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमाराती वज़ीर मुमलिकत रेम अल-हाशी का वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमेरिका में 10 साल में मजीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक की यूएई को कर्ज वापसी की तस्दीक। हुकूमत 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब अदा करेगी। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात को $50 करोड़ की रकम अदा की जा चुकी। पाकिस्तान ने 2018 में $2 अरब और 2023 में मजीद $1 अरब कर्ज लिया था। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में ₹70.04 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत ₹299.32 हो गई। जेट फ्यूल ₹23.59 फी लीटर सस्ता। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर ₹471 फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में ₹32.12 कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.42 हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी बे पर मुजाहमत जारी रखने का आज़म। शुहदा के वरासा से इजहार ताज़ियत। मुजतबा खामदाई ने कहा, कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेज डट कर खड़ी हैं। ईरानी फौज ने दुश्मन की कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फौज ने पहलवी की बाकियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी यौम फौज पर पैगाम। कहा, ईरानी फौज मुल्क की सालमियत की दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद हैं। ईरानी फौज कौमी वक़ार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत है। फौज का मुल्क की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है। ट्रंप के दावे अप्रैल फूल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम उज़ैज़ी का कहना है, अफज़ूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली, आबना हॉर्मज़ की मुकम्मल बहाली, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का तसलसल और 0% अफजूदगी, ये सब झूठ है। ये ट्रंप के 1 अप्रैल के मज़ाक का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया, अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करना कभी ऑप्शन नहीं रहा। किसी सूरत ये शर्त कबूल नहीं करेंगे।
असोर शहर में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी, असोर वैली रोड के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बाला इलाकों को मिलाने वाली बेशतर राबिता सड़कें भी बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से शहरा बंद होने पर गाड़ियां फंस गईं, रात से फंसे सयाहों को पुलिस ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकबाल, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश की पेशगोई, हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में चित्रा, दीर, सबात, कालाम, मालाकंड, कोहिस्तान में बादल बरस सकते हैं। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। एक माह तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। मरी में 3 नए सियाहती जोन कायम करने की मंजूरी। शवाला, सोजो और बरबोरवी में हॉस्पिटैलिटी जोन कायम होंगे। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मेयार के होटल्स बनाए जाएंगे। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आर्मी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। चिटामोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नवल झिका गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। पंजाब में पहली फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। यूनिट सुबह भर में मुख्तलिफ मुकामात पर कायम पंजाब हाउस और दीगर इमारतों की तामीर मुरम्मत और मैनेजमेंट संभालेगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी की सरबराही में अराकीन की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत और अपोजिशन का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान का कहना है अपोजिशन के मुस्बत और तामीरी पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अवामी मफाद की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी हॉस्पिटल पर हमले की वीडियो सामने आ गई। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को हॉस्पिटल से निकालने वाली डॉक्टर हीरो करार दी जाने लगी। लेबनान में हमला, अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते का फ्रांसीसी एहलकार हलाक, 3 जख्मी। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार मज़म्मत, तहकीकात का हुक्म। इसराइली फ़ौज का जंगबंदी के बाद लेबनान में हमलों का एतराफ़। गज़ा की तरह लेबनान में भी येलो लाइन कायम करने की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कहना है येलो लाइन की तरफ बढ़ने वाले हिज़्बुल्लाह अरकान को निशाना बनाया गया, खतरात पर एक्शन का इख्तियार हासिल है। इसराइल के साथ जंगबंदी यकतरफा नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का ऐलान। कहा, इसराइल के साथ जारी 10 रोज़ा जंगबंदी इस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक उसकी पासदारी न करें। जंगबंदी का मतलब तमाम किस्म की दुश्मनियों का मुकम्मल खात्मा है। हमारे जंगजू लेबनान में इसराइली हमलों का जवाब देते रहेंगे, दुश्मन पर एतबार नहीं करते। मुजाहमती जंगजू मैदान में मौजूद रहेंगे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर होंगी, वो जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का मुनासिब जवाब देंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, 24 ज़ख्मी। अक्टूबर की जंग बंदी के बाद से अब तक 773 अफराद शहीद और 2171 ज़ख्मी हो चुके। शुहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई है। 1,72,274 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद की गई हैं। मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज ऑपरेशन का आगाज। आज़मीन हज के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आज़मीन हज को हार पहनाए गए, केक भी काटा गया। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, सियालकोट एयरपोर्ट हर साल की तरह आज़मीन हज के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेगा।